ओम विद्योताम समप्रभां मृगपतिं स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसदस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योग सितंबर के आरंभ काल में किस प्रकार का आपके लिए बन रहा है। वृश्चिक राशि वालों, इस बात को खास तौर पर ध्यान रख लो कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये सितंबर का आरंभ काल आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। यह आपके लिए, यदि हम बात करें ग्रहगण दृष्टिकोण से कितने परसेंट ठीक रहता है, तो हमें दिखाई देता है कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आता दिखाई दे रहा है, नए रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। मानसिक, शारीरिक, कई प्रकार से आपके लिए एक ग्रहों के दृष्टिकोण, कम से कम राशि के दृष्टिकोण से, यदि आपकी राशि वृश्चिक है, ग्रह गोचर आपके लिए किस प्रकार से चल रहे हैं, तो वो तो हम गोचर के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत पॉजिटिव योग बनाता दिखाई दे रहा है। ये समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से नया पद दे सकता है। इस दौरान ग्रहण भी पड़ने वाला है और आपके लिए सबसे हर्ष की बात यह है कि ग्रहण भी आपके लिए कुछ ना कुछ नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है, रास्ता लेकर आता दिखाई दे रहा है। इसी सितंबर के दौरान खासतौर पर ध्यान रखें, सबसे पहले तो महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, इसी दौरान श्राद्ध रहेंगे और इसी सितंबर में नवरात्र भी आने वाले हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज़, नए भाग्य को खोलने के रास्ते ये विशेष तौर पर ग्रहयुग साफ साफ दिखा रहे हैं। अब आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, जन्मपत्री में क्या योग है, वो एक अलग विषय है, लेकिन राशि के दृष्टिकोण से इस समय सितंबर का आरंभ काल तो खास तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। करीब करीब 80%, 85% ग्रह आपके कई मामलों में फेवर करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपने आप को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दिनों ग्रह जो आपके लिए चल रहे हैं वो कुछ ऐसे चल रहे हैं कि आप अननेसेसरी के कामों में अपने आप को परेशान कर रहे हैं। बस उस परेशानी से अपने आप को निवृत्त करें, विचार को ठीक रखने का प्रयास करें। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कमज़ोर ग्रह दिखा रहे हैं, उनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। वो सारे उपाय हम आपको बताएंगे, कौन से समय में कौन सा खास उपाय आप कर लें और कैसा का दिन आपके लिए जाएगा। उसके लिए पूरी डिटेल तौर पर आपको हर ग्रह के प्रभाव को, परिवर्तन को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले आरंभ कर लें 1 सितंबर से। 1 सितंबर के दिन सोमवार का दिन, भाद्रपद का महीना चल रहा है और ये भाद्रपद के महीने में अष्टमी तिथि पार होने के बाद नौमी तिथि का योग बन गया है। नंदा नौमी का सुंदर योग है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह सुबह ग्रह जहाँ पर आपकी राशि में ही रहने वाले हैं, चंद्रमा, वो निकल कर आगे जाएंगे और वो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी। शुरू में थोड़ा मन हल्का रहेगा, लेकिन यदि आप अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में मंगल भी पूर्ण ताकत के होने जा रहे हैं आपकी राशि में और वो आपको और बल देने के योग बना सकते हैं। तो इस सुंदर तिथि का लाभ लेने के लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप इन दिनों महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, महालक्ष्मी का जो शास्त्र में विधान है उसको अपना लीजिए, उसको करने का प्रयास कीजिए। चमत्कार उपस्थित कर सकते हैं आप। इस दिन नंदा नवमी है, कोशिश ये करें गौ पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। गाय को अवश्य कुछ हरी घास, ज्वार इत्यादि, रोटी इत्यादि अपनी सामर्थ्य के अनुसार से दें। महालक्ष्मी के व्रत का विधान जो सबसे पहले हमने बताया था, लेकिन उसको सही से समझ लें और उसके प्रयोगों को अवश्य स्थान दें। ये दिन आपके लिए चमत्कारिक हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं विशेष तौर पर आपके लिए बहुत शुभ है। इन दिनों गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए, सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छी तरह जा सकती हैं। महालक्ष्मी के व्रत चल रहे हैं, कोशिश ये करें। हमने विशेष तौर पर महालक्ष्मी के व्रत के दौरान पूरी व्यवस्था है कि अभी 16 दिन के ये व्रत हैं, एक दिन पहले ही आरंभ हुए हैं और इस महालक्ष्मी व्रत के दौरान हो सके तो भगवती लक्ष्मी का नित्य प्रति स्तवन, श्री सूक्त का पाठ अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभ का रास्ता आपके लिए बनाता दिखाई देगा। तो अवश्य इस समय महालक्ष्मी व्रत का विधान आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ये महालक्ष्मी के व्रत आपके लिए संपूर्ण रूप से मनोरथों को सिद्ध करने की योग बनाएगी। हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये महालक्ष्मी के व्रत जो हैं वो विशेष तौर पर, यदि इस दौरान महालक्ष्मी के व्रत के दौरान आप भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य प्रति महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ ऐसा अद्भुत पाठ है कि जो महालक्ष्मी को अद्भुत रूप से प्रसन्न करता है और भगवती बाध्य हो जाती हैं जातक पर अपने उस कृपा को बरसाने के लिए।
ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए ये मंत्र हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावा, ये महालक्ष्मी के मंत्र हैं। तो कोशिश ये करें इनको नित्य प्रति इन 16 के 16 दिनों में इसका यज्ञ करने का प्रयास करें। वैसे तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी का दिव्य यज्ञ रखा है, और जो लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं उन्होंने सब अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आप सब लोग उसमें भी अपने साथ अपने नाम से एक ब्राह्मण की व्यवस्था कराना चाहें तो हमारे आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। और ये दिव्य प्रयोग है, जिसने भी करके देखा, हमने बहुत सारे हज़ारों लोगों पर इनका मंत्र बताया, और जिसने इस महालक्ष्मी मंत्र का जो विशेषता पर जिसको कहा जाता है श्री सूक्त, इसका स्तवन किया है। हमारे अपने जीवन में बहुत बार आवश्यकता पड़ती है, धन के बिना तो कोई कार्य चलता नहीं है, और जब भी इसका श्रद्धा विश्वास के साथ आवश्यकता के अनुसार से इसका सानिध्य मंत्र का लिया गया है, जिन ने लिया है उन पर कृपा अवश्य हुई। लेकिन मंत्र शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध रूप से। ये 16 मंत्र जो हैं इनको शुद्ध रूप से स्तवन यदि आप करें नित्य प्रति, और इन खास दिनों में महालक्ष्मी के व्रत के दौरान। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके जीवन में बिल्कुल रास्ता बन ही नहीं रहा था, तो उन्होंने भी इसका मंत्र का स्तवन कर कर लाभ लेने का प्रयास किया, तो बिल्कुल परिवर्तन का रास्ता बना। तो आप भी कोशिश ये करें, इसको सही रूप से समझकर कार्य कर लीजिए। महालक्ष्मी के दिन हैं, ये 16 दिन हैं, ये पूरे वर्ष आपके लिए लाभ देने के रास्ते अवश्य बनाएंगे, तो इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो वृश्चिक राशि वालों, महालक्ष्मी के इन सुंदर व्रतों को विधान आपने समझा। आप कोशिश ये करें, उसको अनुसरण करें, इन मंत्रों का ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्त्रजाम, इनका जाप, इनका यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। आश्रम पे तो ये चलता ही है कार्यक्रम, उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं आप। 2 तारीख मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन आपके लिए एक विशेष राजयोग बनकर तैयार हो रहा है। बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार से विराजमान है, ये आपके लिए एक तरह से भाग्य के 4 चांद, भाग्य को 4 चांद लगाने के योग बना रहे हैं। रवि योग भी इस दिन विद्यमान है, और ये आने वाले 4-5 दिन थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा कीजिए। आमतौर पे कई बार क्या होता है कि हम जो कार्य कर रहे होते हैं, कई 2-1 रिजल्ट ना आए तो हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं। अब हम आपको उत्साहित कर रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। रात गई बात गई, नया दिन शुरू हुआ है, नए ग्रहों के साथ आया है। महालक्ष्मी का ध्यान करके, महालक्ष्मी के विशेष मंत्रों का स्तवन करते हुए अवश्य हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के निमित्त इस कार्य में लग जाइए। चीज़ें आपके लिए फेवरेबल जाती दिखाई दे रही हैं। 3 तारीख बुधवार का अवसर, और पद्म एकादशी का योग बन रहा है। ये एकादशी बहुत विशेष है। इस दिन कई ग्रहों परिवर्तन का योग है। मंगल महाराज पूर्ण शक्ति को प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं, अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने के योग बना रहे हैं। शुक्र महाराज भी परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ते हुए अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और ये दोनों के दोनों जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हैं, ये आपके लिए शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, भाग्य से रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग घर में कुछ नया साजो सज्जा सामान इकट्ठे करने के योग बना रहे हैं, वो समय उनके लिए अनुकूल दिखाई देता है। चीज़ों में विशेष तौर पर आप ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। विष्णु जी के निमित्त इस दिन अवश्य उनको गंगा जल से, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, तुलसी दल उन पर अर्पित करना चाहिए। ये ऐसा अद्भुत विधान है कि जिसको विशेष तौर पर कई लोगों ने इस पद्म जो एकादशी है इस दिन व्रत कर कर अपने घर में, अपने राज्य में, अपने संपूर्ण परिवार में समृद्धि को प्राप्त करने का योग बनाया था। तो इस दिन का भगवान विष्णु को तुलसी दल इत्यादि अर्पित अवश्य करें, का परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा है, करीब करीब शाम को 6 बजे के 4 बजे के बाद आरंभ होगी, तो उस दिन के बाद समय के बाद नए कार्यों में हाथ मत डालें। 4 तारीख गुरुवार का अवसर रहेगा, और उस दिन द्वादशी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से पराक्रम में इजाफा करने के योग बनाएंगे। इसमें आपको विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि अपने समय को बर्बाद नहीं होने देना है। कई बार क्या होता है कि हमारा समय बिल्कुल अनुकूल होता है, लेकिन फिर भी हम सोच विचार इधर उधर कई फालतू कामों में अपने आप टाइम को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। ग्रह आपके लिए ऐसे हैं कि आने वाले 2-3 दिन में यदि आप परिश्रम को बिल्कुल, जैसे कहा जाता है ना, लेंस को फोकस करते हुए कार्य करोगे, एक बिल्कुल ध्यान को एकाग्र करके काम करोगे, लक्ष्य को सिद्धि करने के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके कार्य करोगे, तो बहुत सारे कार्यों को विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। वामन जयंती है इस दिन, तो ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, उनको विशेष तौर पर 5 प्रकार की चीज़ों को दान करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपको वस्त्र हो गए, आपको दक्षिणा हो गई, जूते हो गए, पंखा हो गया, ये सब चीज़ें, खाने के सामान हो गया, ये सब चीज़ें अपनी श्रद्धा के अनुसार से वामन जयंती पर देने चाहिए। उससे कष्टों को निवृत्ति का योग बनता है। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी के बाद त्रयोदशी तिथि विद्यमान हो गई है। शुक्र प्रदोष का योग बना हुआ है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो है वो आपकी राशि में भाग्य से लाभ देने के योग बना रहे हैं।
इस वक्त शुक्र के सम्मुख होकर चंद्रमा जिस प्रकार से विराजमान होकर योग बना रहे हैं, ये नई प्रकार की समृद्धि का रास्ता आपके लिए खुलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं संसार के थपेड़े जो आप पर पड़ते हो रहते हैं समय समय पर, उससे आप कहीं थोड़े से मानसिक तौर पे इन दिनों विक्षिप्त चलते दिखाई दे रहे हैं। उस सांसारिक खेल ऐसे ही रहेगा, कभी धूप कभी छाँव। बस उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब छाँव आए तो किस प्रकार से हमें लाभ लेना है। लेकिन कई लोगों को छाँव लाभ देती है, कई लोगों को धूप लाभ देती है, वो समय का खेल है। तो ऐसे में इस वक्त को आप समझने का प्रयास करें। जो सांसारिक जो फिलॉसफी है इसमें ना फंसे कि किसके लिए करूं काम, क्यों करूं, कैसे करूं। समय अनुकूल है, इसको समझते हुए कार्य कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र प्रदोष है इस दिन, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान शंकर को आपको अवश्य गाय के दूध से या दही से अभिषेक करने का प्रयास करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद इस प्रकार का अभिषेक त्र्यंबकम मंत्र का जप करते हुए या रुद्री का पाठ करते हुए आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 6 तारीख शनिवार का अवसर, चतुर्दशी विद्यमान है। अनंत चतुर्दशी का सुंदर योग चल रहा है। अनंत फल को देने वाली ये चतुर्दशी शास्त्र के दृष्टिकोण से कही जाती है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए नया सुख भोग देने के योग बना सकता है। थोड़ा ध्यान इस बात पे रखना पड़ेगा कि चंद्रमा राहु के साथ भ्रमित है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी बृहस्पति से दृष्टि पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ रही है और ये आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी है, खराब नहीं है। लेकिन जैसा राहु के साथ मन का ग्रस हो जाए, ऐसे राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है और मन जब उसके साथ होता है तो हम अच्छी चीज़ों को सब कुछ होते हुए भी लाल किले पर पहुंच पे लाल किले का आनंद नहीं ले सकते। यानी अच्छी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर जो हमारा लक्ष्य है उसको सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी हम सुख से वंचित हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे में राहु का उपचार बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। इस दिन अनंत चतुर्दशी है, जितना पुण्य करोगे उतना बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग चल रहे हैं, शनि महाराज बुद्धि में चल रहे हैं, वक्री स्थिति में है, जो बुद्धि को सही दिशा नहीं दे रहे दिखाई दे रहे हैं। राहु भ्रम को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। सुख भाव में चल रहे हैं, जमीन जायदाद वाले भाव में चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं दोनों ग्रहों का जो प्रभाव निष्क्रिय करने के लिए अवश्य उनके निमित्त कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। आप हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 तारीख रविवार का अवसर है। इस दिन ग्रहण पड़ रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में पड़ता हुआ ग्रहण आपके लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से कई नई अपॉर्चुनिटीज़ को लाने के योग बनाएगा। यह आपके लिए खासतौर पर सुख, सांसारिक सुख देने के योग भी बना सकता है। सांसारिक इच्छाओं को जो आपके मन में है, जिसमें आप कार्य कर रहे हैं, उनमें सफलता देने के योग आने वाले कुछ दिन तक बनाने के योग दे सकता है आपके लिए। और ऐसे में एक ग्रहों को आपको प्रभाव समझते हुए कार्य करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण क्या है, कब पड़ रहा है, कैसा रहेगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये ग्रहण बहुत विशेष है। इस ग्रहण को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ग्रहण किस कारण से कहाँ पड़ रहा है और किसका प्रभाव किस प्रकार से होगा। ये ग्रहण जो है 3.5 घंटे का ग्रहण है और पूरे भारत में सब जगह दृश्य रहने वाला है। इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र प्रकार से जीवन पर पड़ने के योग बनने वाले हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से शनि की राशि में स्थित होकर ये ग्रहण का योग बना रहे हैं, ये पूरी तरह से मन का और जो प्रभाव है वो विशेष तौर पर हर राशि के अनुसार से इसका प्रभाव होगा। और उसके अनुसार से देखिए, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो भारतीय संस्कृति में ये पर्व काल बताए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको भ्रांति बना लिया और पता नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिनका शास्त्र में कहीं कोई औचित्य नहीं है। जैसे जैसे काल पद्धति आती गई, लोगों ने इसको अपने अनुसार से बहुत अनेक प्रकार से अपनी भावनाएं पता नहीं कहाँ करती गई। और एक बात समझें कि ग्रहण कोई अशुभ काल नहीं है। ग्रहण एक पर्व काल के रूप में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार जब पंचांगकर्ता लिखते हैं तो उसके संपूर्ण ग्रहण को पर्व काल कहा जाता है। और ये केवल विशुद्ध आध्यात्मिक है, अपनी आत्मिक उन्नति, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए वो काल बताया गया है। इसका प्रभाव लोगों ने इसका अनुभव किया और उसकी छाया जो होती है वो कभी शुभ नहीं होती। इसकी छाया से बचने के लिए अनेक बहुत प्रभाव होता है। हमने अनेक केस देखे हैं। हमारे एक परिवार में व्यक्ति थे और कहा जाता है, उन्होंने जब देखा, हमने वो घटना स्वयं देखी है कि उनकी माताजी ग्रहण काल में सो गई थी और जब उनका जन्म हुआ तो उनके कान कई प्रकार से बंद थे, बहुत सारी शारीरिक तौर पे विक्षिप्तियाँ थी। तो ऐसा घटनाएं बहुत सारी होती हैं। उसी घटना को बचाने के लिए शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे समय में केवल हमको भगवान परमात्मा का भजन करने का प्रयास करना चाहिए और उस छाया को
दर्शन में नहीं जाना चाहिए। छाए उस यानी आप घूमते फिरें, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि घूमते फिरते रहते हैं, कुछ प्रभाव नहीं होता है। शास्त्र में प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर शोध किया कि जो ग्रहण की किरणें होती हैं, ग्रहण का समय होता है, उसकी छाया किसी प्रकार भी शुभ नहीं मानी जाती थी, इसीलिए उससे बचने के लिए। अब आप समझे, सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो, लोग देखने का प्रयास करते थे, खगोलीय घटना तो है, जो बाहर के वैज्ञानिक हैं वो ये केवल कहते खगोलीय घटना, अरे खगोलीय घटना तो है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, अगर देखोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी। आप उसकी जो ग्रिडल होती है उसको देखने के लिए, उस अंगूठी को निकलते हुए देखने के लिए लोग कितने लालायित होते हैं। देख लीजिए खुली आंखों से, क्यों प्रभाव नहीं है? ग्रहण का प्रभाव है, खुली आंखों से देखोगे खगोलीय घटना को तो आंखों में प्रभाव पड़ेगा। जब उसका प्रत्यक्ष प्रभाव है तो सूक्ष्म प्रभाव भी होगा, और ज्योतिष ने, हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने उसके प्रत्यक्ष के साथ साथ सूक्ष्म प्रभाव को भी समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से बहुत सारे आप बच्चे देखते होंगे, कई बार क्या होता है कि ग्रहण काल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उसके आसपास जन्म लेते हैं और उनकी माता जी की छाया ग्रहण की पड़ गई होती है, तो कई प्रकार के पैचेस स्किन पर भी आने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष ने इस प्रकार को भी अध्ययन किया कि जो पैचेस हैं, अंग भंग हैं, वो सब उसके कारण से हो जाते हैं, तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण काल में बाहर ना निकलें। और क्या कहा जाता है, और अगर एक नियम बनाया गया, एक बहुत विशेष तौर पे समझने का नियम है, ग्रहण जो विशेष तौर पे साधना करना चाहता है उसके लिए कहा गया कि उस समय भोजन ना करें, और भोजन ना करें उस समय बैठकर भजन करें, परमात्मा का आराधना करने का प्रयास करें। और यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होता है उसके लिए, और उसके साथ साथ ये नियम बताया कि उनके लिए नियम है कि आप ग्रहण का जब सूतक काल आरंभ हो जाए तो आप भोजन ना करें, और उस समय अपने आप को तैयार करें। जब ग्रहण आ जाए तो उस समय साधना करें, मंत्र जप करें और दान पुण्य करें। ग्रहण के आरंभ में आपको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काल में यज्ञ करना चाहिए, और ग्रहांते दानम, ग्रहण के अंत में दान करने की व्यवस्था है। ये नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ग्रहण काल में कौन दान लेगा? ग्रहण काल के अंत में हमें दान देने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण काल में जो कार्य किया जाता है, कहा जाता है उसका 100 गुना अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ग्रहण को पर्व कहा गया है। जो मंत्र आप जब साधारण समय में करेंगे, यदि मानसिक तौर पर ग्रहण के समय में उस मानसिक जप को कर लें तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। ग्रहण काल में यदि यज्ञ कर लें तो उसका जो वैसे ही मंत्र जप से कई 10 गुना अधिक प्रभाव यज्ञ के जप का बताया गया, मंत्र के जप का से ज़्यादा 10 गुना प्रभाव यज्ञ का बताया गया है। और वही यदि ग्रहण काल में कर लेंगे तो कई गुना अधिक उसका प्रभाव, 100 गुना अधिक प्रभाव उस कर्म का उस समय में होता है। एक बार मैं कार्य कर रहा था, बहुत सारे एक व्यक्ति ने मुझसे बड़ा अजीब सा प्रश्न किया कि ग्रहण काल में हम तो शारीरिक संबंध बनाएंगे, ग्रहण काल में शारीरिक संबंध बनाते। मैंने कहा तुम नहीं हो, पहले तुमसे भी पहले बहुत सारे हुए हैं, तुमसे भी पहले इस कार्य करने के लिए बहुत सारे हुए हैं। केकसी का वर्णन शास्त्र में आता है, रावण की माता का। कहा जाता है कि ग्रहण एक संधि काल है, ग्रहण एक संधि काल है, और संधि काल के अंदर हमें केवल परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। केकसी ने संधि काल के अंदर, ऐसे ही समय के अंदर शारीरिक संबंध बनाए, और कहा जाता है कि रावण की उत्पत्ति उसी लिए हुई, रावण की उत्पत्ति उसी लिए हुई, उसी काल में संपर्क बनाने के कारण से वो समय जिस कार्य के लिए जो श्रेष्ठ कार्य है उसको ही हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। लोग समझते नहीं हैं। शास्त्र में इस कथा को वर्णित किया गया है कि संध्या काल में, और ऋषि कह रहे थे अरे क्या करने जा रही हो तुम, इस समय में परमात्मा कामातुर होकर इस समय का संबंध बनाने का समय नहीं है, ये समय कुछ और होता है। लेकिन केकसी मानी नहीं, और केकसी ने उसके कारण से ही रावण की उत्पत्ति हुई। तो यानी आप समझे कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में खुराफात दिमाग में लोगों को चलती रहती है, और जैसी खुराफात आपने जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं, हमारे शास्त्र इतने बड़े हैं कि कहीं ना कहीं उस आपसे पहले वो प्रश्न लोगों के मन में उठ चुके हैं। और इस प्रकार के जब मैं एक प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने मुझे याद आ गया, तो ये ऐसा प्रश्न एक व्यक्ति ने मुझसे किया, तो मैंने यही सार उस समय उपस्थित किया था कि आप पहले नहीं है भैया, आपसे भी पहले बहुत सारे लोग इस प्रकार का व्यभिचार कर्म कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो आप समझें ये ग्रहण काल जो है, ये पर्वकाल जो इस दिन बनने जा रहा है, जो समय चंद्र ग्रहण का बन रहा है 3.5 घंटे का रहेगा, करीब रात्रि में भारत के टाइम के अनुसार से समझें तो करीब 21 बज के यानी 9:57 पे शुरू होगा ये समय, और रात्रि में अगले दिन जो समय रहेगा, जिसको गणनाओं में लिखा जाता है 25:27 यानी रात को 1:27 तक ये ग्रहण काल चलने वाला है। कोशिश करें इस समय भगवान के नाम का स्मरण करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे ग्रहण काल के अंदर यज्ञ रखा है,
और उसमें बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न प्रयोगों का हम सामूहिक तौर पे बहुत सारे कार्य करते ही आए हैं। और ऐसे में कहा जाता है कि अपने कष्टों को दूर करने के लिए हमें अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण, मंत्र जप अवश्य अपने रूप में रहने का प्रयास करना चाहिए। उससे आपके जीवन में कष्ट दूर होने का योग बनेगा। ये सिद्धांतिक तौर पर हमें समझ लेना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कपोल कल्पित नहीं है। आप समझें, ग्रहण काल के अंदर क्या कहा जाता है कि अगर ग्रहण के पंचांग के अंदर नियम सोचें कि जो ये नियम है ये साधक के लिए हैं। अबाल, जो बच्चे छोटे जो बच्चे हैं, प्लस जो वृद्ध हैं या बीमार हैं, वो दवाई भी खा सकते हैं, वो अपना भोजन भी कर सकते हैं। ये भोजन का नियम जो है, यदि ये वो नियम होता कि ऐसे में कुछ विकड़ने पड़ती हैं और विकड़ने पड़ने से भोजन सब खराब हो जाता है, तो फिर क्यों बच्चों को और वृद्धों को और साथ साथ जो बीमार हैं उनको उससे नियम से हटा दिया गया? अब ये भ्रांति कहाँ से फैली है? पंचांग, किसी पंचांग को उठा के देखो, उसके अंदर पंचांग करता या ग्रहण के नियम के वली के अंदर ये लिखा गया है कि ये जो नियम है इसमें बच्चों के लिए नियम नहीं है। ये नियम जो है वृद्धों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए नहीं है। वो अपनी जो नियम कर रहे हैं वो कर सकते हैं, ये साधना के नियम है। तो आज जो एक से एक विद्वान लोग उपस्थित हो जाते हैं और कह देते हैं कि खाना खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बाह्य बातें लोगों ने उपस्थित कर दी। तो इसको उस प्रकार से ना ले। मैंने आपके समक्ष, हमने यहाँ बहुत छोटा सा एक विवेचना यहाँ अपने मति के अनुसार से उपस्थित करने का प्रयास किया है। खैर, ग्रहण के काल में आप कोशिश ये करें अवश्य अपने मंत्रों को, जो कष्ट जीवन में चल रहा है उसकी निवृत्ति करने के लिए भगवान के मंत्र जो है, जो भी आपके ग्रहों के मंत्र हैं, कैसे भी मंत्र हैं, भगवान शंकर के मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं, उन सब का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें, कीर्तन करें, भगवान के नाम का मानसिक तौर पर स्मरण करने का प्रयास करें। यज्ञ कर सकते हैं, मूर्ति पूजा नहीं। मूर्ति पूजा उस समय में नहीं करनी चाहिए। शास्त्र में मूर्ति को ढक दिया जाता है, शास्त्र के दृष्टिकोण से मना कर दिया जाता है कि मूर्ति को स्पर्श करना, क्योंकि वो सूतक काल माना जाता है, मूर्ति को स्पर्श ना करें। हाँ, यज्ञ कर सकते हैं। ये आर्णिक सूत्रावली बहुत सारे ग्रंथों में इसको कहा गया है, मंत्र आर्णव इत्यादि समस्त ग्रंथों में, नियम में, धर्म सिंधु के अंदर इस बात को वर्णित किया गया है कि ग्रहण के आरंभ काल में हमको क्या करना चाहिए। ग्रहण आरंभे हमको स्नान करना चाहिए, ग्रहण काले यज्ञ करना चाहिए, ग्रहणांते हमें दान करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ होने वाला है वो भी आपको समझने को मिलेगा। बहुत बढ़िया तरह से हमने इन सब चीज़ों को यहाँ रखने का प्रयास किया है, समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस ग्रहण के प्रभाव को यदि समझा जाए तो ये कहीं ना कहीं पदोन्नति बनाने के योग बना सकता है। कहीं ना कहीं राज्य पद से लाभ, राज्य के पुरुषों से कहीं ना कहीं लाभ होने के योग, सफलता का रास्ता आपके लिए अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। तो ग्रहण का प्रभाव आपके लिए नेगेटिव बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन राहु का चतुर्थ भाव में चलना वो आपके लिए कहीं ना कहीं सुखों में सब कुछ होते हुए भी आपके लिए थोड़ा परेशानी का योग बना हुआ है। तो उसको ठीक करने के लिए इस ग्रहण काल में आप एक काम करें, राहु के मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। हो सके तो इस ग्रहण काल में आपके लिए गुड़ का और साथ साथ तेल का दान करना सबसे श्रेष्ठ है। तो ग्रहण के आरंभ में हो सके तो स्नान करें, ग्रहण के आरंभ काल में, फिर ग्रहण के दौरान हो सके तो गायत्री का मानसिक तौर पर जितना हो सकता है उतना जप करने का प्रयास करें। राहु के मंत्र का जप और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि चल रहा है जहाँ पर उसका उपाय करना जरूरी। शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। देखिए, ग्रहण काल के अंदर जैसा हमने आपको बताया, प्रभाव जो है आपके जो कर्मों का प्रभाव 100 गुना अधिक हो जाता है। तो ऐसे में ग्रहण काल में शुभ चिंतन, मंत्र जप जो इतना हो सकता है यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, उसका बहुत अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। तो आप ऐसे में ग्रहण काल में शनि के स्तोत्र का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर लीजिएगा। यदि आपको शनि स्तोत्र नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर, हमने उसके वीडियो डाले हुए हैं, उनको लगातार सुन सकते हैं। राहु के मंत्र को 108 बार हमने वो उपस्थित कर दिया है। उस लिंक को देखकर आप उसको लगातार सुनने का प्रयास कीजिए, देखिएगा उसके प्रभाव से इस समय में राहु जो ग्रहण काल है उसमें इन मंत्रों का जाप आपके बहुत सारे कष्टों को हरेगा। और ग्रहण के अंतिम दौर में, अंतिम काल में गुड़ का और साथ साथ तेल का दान भी करें, गौशाला में पहुंचा दें, किसी गरीब को दे दें। ये सब प्रकार से करने से आपके लिए बहुत शुभ योग बनेगा, लाभ के रास्ते आपके लिए खुलेंगे, कष्टों को निवृत्त करने का योग बनेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, इस दिन श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। ग्रहण का सूतक सुबह 10 बजे से आरंभ हो जाएगा, तो 10 बजे से पहले सुबह जो है वो आप सत्यव्रत की कथा भी कर सकते हैं, और जो भी बनाए, जो प्रसाद बनाएंगे वो उससे पहले ही बांट के उसे अवश्य ग्रहण करने का प्रयास करें। और साथ साथ अब क्योंकि पितरों के निमित्त श्राद्ध भी करना होता है, वो 10 बजे से पहले ही करना श्रेयकर होगा। तर्पण इत्यादि कर्म जो आप करना है वो 10 बजे से पहले ही रविवार के दिन करने का प्रयास कीजिए, वो ठीक रहेंगे आपके लिए। 8 तारीख सोमवार का अवसर,
प्रतिपदा तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो परिवर्तन का समय आपकी राशि में बन रहा है वो आपके लिए विजय का योग बनाएगा। अपनी चाल में मस्त होकर आगे चलने का प्रयास कीजिए, लोगों की चिंता हटा दीजिए मन से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन सोमवार है, हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा खीर का दान करना। अपने पितरों के प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन रहेगा, तो जो खीर लेकर थोड़ी सी रोटी पे या पूरी पे डालकर आप गौशाला में पहुंचा दीजिए, कीटों को डाल दीजिए, कौवे को दे दीजिए, श्वान को दे दीजिए। ये अवश्य दान करने का प्रयास कीजिए, पितरों के निमित्त ये सबसे श्रेष्ठ रहता है और ऐसे में पितरों के विशेष तौर पर कृपा प्राप्त करने के योग बनते हैं। 9 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बन रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं से आगे कुछ नई उन्नति देने के योग बनाने के रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। तो ये दिन आपके लिए वेस्ट करने का नहीं है। बहुत सारी बार कई बार क्या होता है, हम हार जाते हैं तो मन में आगे बढ़ने के योग नहीं बनते, कई कष्ट, लेकिन ये समय आपके लिए जैसा हमने कहा था बहुत पॉजिटिव लेके आ रहा है। तो इस समय को यूटिलाइज करने के समय आपके लिए बिल्कुल सही है। काल गणना वेला बिल्कुल ठीक दिखाई दी, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। नए कार्यों में हाथ डालने से कोई नुकसान होने के योग नहीं दिखाई देते। 10 तारीख बुधवार का अवसर और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है। बहुत ज़्यादा उम्मीद में लगा के काम करना ठीक नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य या किसी चीज़ में धोखा होने के योग दिखाई देते हैं। भद्रा रहेगी इस दिन, नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। करीब दोपहर को 3:30 बजे तक भद्रा का योग है और पंचक भी समाप्त हो रहे हैं आज। इससे पहले पंचक जो चल रहे थे 5 दिन से, उसमें बचते हुए इस दिन पंचक समाप्त हो जाएंगे। तो राशि के अनुसार से तो आपने अपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं वो आपने बहुत सुंदर तरीके से समझे। ग्रहों का प्रभाव तो वास्तविक तौर पर हर प्राणी पर, जगत के विशेष जड़ हैं या चेतन हैं, उन सब पर भी पड़ता दिखाई देता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और उसके प्रभाव के अनुसार से ही जीवन में, संसार में जो कुछ परिवर्तन के योग बनते हैं वो बहुत अच्छे से समय समय पर लोग उसको अवगत कराते ही रहते हैं हम लोग आपको। लेकिन आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से है और उस आने वाले प्रभाव को समझकर जीवन में परिवर्तन का रास्ता हम सब प्राप्त कर लें, शुभ प्राप्त करने के योग बना लें, वो ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य है और उसको हमें अच्छे समझना चाहिए। जो ये पर्व इत्यादि समय समय पर आते रहते हैं वो केवल पर्व नहीं है, केवल हर्षोल्लास के लिए, आनंद के लिए, दिवाली पर पटाखे चला लिए, होली पर हमने रंग खेल लिया, ये केवल वो औचित्य नहीं है। वास्तविक तौर पर एक बात समझ लें, ज्योतिष के साथ साथ पुराण इत्यादि समस्त शास्त्रों में जो रहस्य बताए गए हैं कि हम इस जो पर्व काल है, जो समय है, चाहे वो ग्रहण पड़ रहा है, इस समय में जो ग्रहण पड़ रहा है उसके अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से प्रभाव समझाई, लेकिन उन सब पर्व कालों में किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपने कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, वो वास्तविक तौर पे शास्त्रों का विशेष प्रभाव है और विशेष उद्देश्य है। उसी के लिए इन समस्त कथाओं की संरचना की गई है। ये केवल इतिहास नहीं है। बहुत सारे लोग केवल इतिहास में केवल आनंद से समय काटने के लिए इन कथाओं का श्रवण कर लेते हैं। नहीं साहब, ये वास्तविक तौर पर हमारे जीवन में उन सिद्धांतों से समझकर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि आगे बढ़ सके, जीवन को शुभ कर सके, सबकी सेवा कर सकें, उस भाव को समझने के लिए हमको ये कथाओं के कथानक जो है शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। अभी आपने जिस प्रकार से अपने जो प्रकार से आप समझें ये ग्रहण इत्यादि हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपने समझाई। इसके साथ साथ जो अभी विशेष तौर पर एक बात और समझें कि श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। श्राद्ध का विशेष पर्व हमें समझ लेना चाहिए। ये श्राद्ध का जो काल है ये विशेष तौर पर हमारे दायित्व का समर्पण है, ऋण का समर्पण है, ऋण से निवृत्ति का मार्ग है। जो हमारा कर्तव्य अपने पितरों के प्रति है उससे निवृत्ति का मार्ग बताता है और इसके ऊपर विशेष तौर पर भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा शोध किया गया और अब बाहर भी जाकर लोग इस पर शोध करने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे समय समय की कथानक, बहुत सारे इंसिडेंट लोगों के समक्ष आते रहते हैं और उन सब ने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से ये जो पद्धति है इसके ऊपर बहुत विशेष तौर पर आज ही नहीं, अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से एनी बेसेंट, डब्ल्यू लेडबीटर, इन सब ने भी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंडिया थियोसॉफिकल सोसाइटी वर्ल्ड वाइड जो थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शोध करके दिखाए। आत्माओं से संपर्क साधने का प्रयास किया गया और उन आत्माओं से संपर्क साधने के बाद उन विशेष तौर पर वर्णन किया गया। डब्ल्यू लेडबीटर की तो एक किताब है इनविजिबल हेल्पर। यदि आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसमें जो इंसिडेंट बताए गए हैं उन्होंने उनको सही से समझोगे तो सही रूप से समझना कि जीवन में बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आए
बहुत वर्ष पुरानी बात है, और यहीं फरीदाबाद से संबंध रखते थे, और वो हमारे आश्रम पर आकर उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई प्रत्यक्ष घटना को वहाँ बताया। बहुत अद्भुत घटना है, समझनी चाहिए कि किस प्रकार से उस घटनाक्रम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया। काल घटना है, खंड है और निकल जाता है। एक बार एक घर में कहा जाता है वो व्यक्ति जब आया उसने बताया कि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी, और बड़े भाई की जब मृत्यु हो गई, उस बड़े भाई की एक लड़की भी थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। छोटा भाई दायित्व आया बड़े भाई की करने के लिए, कुछ परेशान सा रहता था कैसे, हाँ इतना बढ़िया समृद्ध परिवार था नहीं। ये घटना आज से बहुत लंबी पुरानी नहीं, कुछ ही वर्ष पुरानी घटना है, और हमारे आश्रम में हमारे पिताजी उन दिनों विद्यमान थे। उनके समक्ष आकर उसने जब ये बात रखी, आज बाई चांस वो बात हमको याद आ गई। हमको समझना चाहिए किस प्रकार से दिवंगत आत्माएं आपके जीवन में आकर आपके कष्टों को दूर करने का योग बना सकती हैं। वो व्यक्ति आश्रम पे आया और उसने बताया कि इस कारण से घटना घटी, बड़े भाई चले गए, घर में एक बड़ी लड़की भी थी और साथ में बहुत सारे और भी दायित्व थे जो निर्वाह नहीं हो पाए थे। एक दिन रात में जब वो छोटा भाई सो रहा था तो उसको ऐसी ही कोई खटपट सुनाई थी, और ऐसा लगा कि जैसे बड़ा भाई जिसकी मृत्यु हो गई थी वो कह रहा हो आकर उसके कान में, कह रहे उठ तेरे घर में चोरी होने वाली है, भैंस को कोई चुरा के ले जाने वाला है। एकदम उसको उठा, खटपट से आवाज़ सुनकर जैसे उठा तो देखा भैंस खुली हुई है, और उसको लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा, भैंस खुली पड़ी होगी या कोई चोर वोर होगा, भाग भूग गया होगा, किसी ने खोली, कैसे खुल गई, रस्सा खुला हुआ था। यानी वो व्यक्ति ने ये बात रखी, उसने दोबारा बांध बूंद दिया। 2-3 दिन बाद फिर एक घटना घटी, उसके आभास हुआ कि रात्रि में उसके भाई जो दिवंगत थे वो आके उसको बोल रहे हैं, चिंता मत कर, तू इतना परेशान रहता है कि जो घर के जो दायित्व है, बिटिया की शादी है, सब हो जाएगी। मैं तेरे को एक रास्ता बता रहा हूँ, इस रास्ते को अपना। वो जो व्यक्ति गांव में बैठा था, जो छोटा आदमी था, जो छोटा भाई था, वो सट्टे का काम करता था। सट्टे का काम उन दिनों बहुत ज़्यादा चलता ही है, सट्टे में अनाज की खरीद के उनमें सट्टे का काम करता था। उसने उस भाई को सपने में आके बताया कि इस चीज़ के दाम आने वाले कुछ दिन तक लगातार बढ़ने वाले हैं, थोड़े से पैसे लेके इसमें लगा दियो और जो पैसा फ़ायदा हो उसके द्वारा बिटिया की शादी कर दियो। उसने कुछ दिन देखा और उसके बाद जब वो चीज़ का अनुभव हुआ तो उसने थोड़े से पैसे लेकर उसमें लगाए और उससे उसको लाभ हुआ। यानी वो दिवंगत आत्मा आपके प्रति किस प्रकार से निष्ठावान है, आपके भी पूर्वज आपके प्रति सुंदर रूप से निष्ठा रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भ्रांति फैला दी कि पितृ रुष्ट हो गए। पितृ रुष्ट, अरे पितृ रुष्ट कभी क्यों? आपके माता पिता बड़े बुजुर्ग आपसे रुष्ट नहीं होते। आप अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, कर्तव्य जो निष्ठ नहीं है, जो उनको क्या चाहिए, उनको आपके पितरों को क्या चाहिए? केवल जल ही तो चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा का समर्पण ही तो चाहिए। जो शास्त्र में कहा गया है कि भाई तुमको ब्राह्मण भोजन करा दो, गरीब को अन्न करा दो, गाय को ग्रास डाल दो, यही तो कहा गया है। इसी से पितृ ऋण से निवृत्ति आती। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण है जो आपके ऊपर चलकर परेशान करता है। हम भूलते चले जा रहे हैं उन दिवंगत आत्माओं को जिनके प्रति हमारा कर्तव्य था। पुराने जमाने में कोई भी शादी हो, ब्याह हो, अपने पितरों के निमित्त एक थाली निकालने की व्यवस्था चलती थी, और वो पितृ रहते हैं आपके आसपास, कहीं दूर नहीं जाते। हमारे शास्त्रों में 3 पीढ़ी तक हर व्यक्ति को, चाहे छोटा भाई है, चाहे बड़ा भाई है, चाहे बहन है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त वो तर्पण करना, वो भोजन कराना, गरीबों को भोजन कराना शास्त्र में वर्णित है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, इस बात को कि बहुत ब्राह्मण यदि जमा सके तो बहुत श्रेष्ठ है। भारतीय संस्कृति में जिस प्रकार से बताया है, नहीं तो किसी भी भिक्षुक को, किसी भी गाय को, बहुत सारे शास्त्र में कथाएं आई हैं कि ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे लोगों को तो गऊ को भी खिलाया लोगों ने, और वही कर्तव्य शास्त्र में बिल्कुल ठीक हुआ। तो आप समझें कि भारतीय संस्कृति में जो ये बात बताई गई, ये श्राद्ध आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पितरों के निमित्त नित्य प्रति यदि ये 5 कर्म कर सके, एक तो ब्राह्मण भोजन, गऊ को ग्रास निकालना, और उसके अलावा कोशिश करें गायत्री जप या यज्ञ अपने पितरों के निमित्त अवश्य यथाउचित भाव से कम 1 माला स्वयं कर सकते हैं। मानसिक तौर पर माला लेके बैठ जाएं और अवश्य उनके निमित्त कर दें, हाथ में जल लेकर उनको उसका कहते हैं कि ये दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए उनके लिए किया गायत्री का जप कर लीजिए। और साथ साथ तर्पण इत्यादि, तर्पण करना, तर्पण हर रोज आपको करने के प्रयास करना चाहिए। थोड़ा जल लेकर इस पितृ तीर्थ से, अंगूठे से लेकर इस क्षेत्र से, इन पूरे के पूरे जो 16 दिन पड़ेंगे, पितृपक्ष जो आता है, हर रोज अपने जिसमें जो भी दिवंगत आपको याद है, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, हमें दिवंगत जो करना चाहिए अवश्य शास्त्र में नियम है, उनको करने का पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें, अभी तो एक बहुत बड़ी घटना घटी,
विश्व के एक बहुत बड़े, अमेरिका के एक बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके परिवार में किसी की मृत्यु हुई और वो व्यक्ति, जो लड़का था उनका, वो बार बार उनके सपनों में आ रहा था और सपने आके उसको लगता था कि ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं है। बहुत कुछ उसने अपने धर्म के अनुसार से, ईसाइयत के अनुसार से करने का प्रयास किया, लेकिन वो बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, एक बहुत बड़ा एक्टर है, और उनके साथ वो घटना घटी और फिर वो भारत में आते हैं। और जब कुछ कई साइकोलॉजिकल, उनको लगा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारे, जिस प्रकार से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। लेकिन फिर जब भारत में आए और संपूर्ण रूप से तर्पण इत्यादि का जो कार्य जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, विद्वानों के द्वारा कराया गया, फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है कि नहीं, उसके बाद से वो समस्या है। तो आप में हमारे पास तो लगातार इस प्रकार के लोग पूरे विश्व से आते ही हैं, और जो जो पद्धति हमने कराई, जो जो पद्धति शास्त्र में वर्णित है, वो सब हमने कराई। तो आप सत्य माने, वो जो कष्ट जीवन में चल रहा था, लगातार आत्माएं आके परेशान, अगर आपके सपने में कोई दिवंगत आत्मा बार बार आ रही है, आपके पितरों के निमित्त जो आत्मा आ रही है और वो किसी अच्छी अवस्था में नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पितृण है और वो अपेक्षा कर रही हैं आपके साथ कि हमको अपना, आपके कर्तव्य जो है वो सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए गायत्री जप करा दीजिए, गायत्री सवाला गायत्री जप कराना। और इन श्राद्ध काल, वैसे तो हर रोज़ हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हर लड़के को, लड़की को अपने जो पितृगण हैं उनके निमित्त थोड़ा सा तर्पण अवश्य करना चाहिए। नित्यपति देवताओं की पूजा करते वक्त जो संध्या वंदन किया जाता है, उसके साथ पितरों के निमित्त तर्पण करना भी शास्त्र में बहुत ज़रूरी बताया गया है, तो आप अवश्य करें। हमने इस पितृपक्ष में आश्रम पर विशेष व्यवस्था करा रखी है कि जो जो अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराना चाहते हैं, या जो विशेष तौर पर उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य यदि घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम अवश्य हमारे आश्रम पे पूर्ण व्यवस्था उनकी रहेगी। अपने पितरों के निमित्त गायत्री जप इत्यादि समस्त जो शास्त्र वर्णन तरीके हैं दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए अवश्य कराने का प्रयास करें, और देखेंगे उससे मन शांति प्राप्त होती है। मन के बहुत सारे भार जो हैं, बार बार इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए खुद कर सके तो बहुत बढ़िया है, खुद कर सके तो बहुत बढ़िया। अपने पितरों के निमित्त एक घटना घटी, हमारे आश्रम पर आने वाला एक जातक था, और वो खूब अच्छा पिताजी के शिष्य रहे और खूब अच्छा, बहुत बढ़िया पैसा वैसा खानदान में छोड़ के गए। और आप सत्य माने कि उनका एक दिन समय आया, शरीर पूरा हो गया, जब उनकी वार्षिक श्राद्ध कर रहे थे उनके घर वाले, तो बाई चांस वो जो कपड़े थे कुछ हल्के, जिस प्रकार के वो पहनते थे, वो उससे हल्के कपड़े लेके आए। आप समझे, उस दिवंगत आत्मा ने उस व्यक्ति को आकर बताया कि क्या मैं इतना छोड़ गया, इससे संतुष्टि नहीं हुई, क्या तुम मेरे पहनने लायक कपड़े भी उस प्रकार से नहीं कर सकते? यानी दिवंगत आत्माएं आती हैं और आपसे अपेक्षा रखती हैं इतना ही कर्म करने की आपको आवश्यकता है। बहुत सारे लोग, अभी एक हमारे पास एक व्यक्ति आया, बहुत दिन पहले मैं किसी कार्यक्रम में उपस्थित था, और कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए था, वहाँ पर उस व्यक्ति ने मुझ प्रश्न किया, शायद टीवी पे ही था, किसी टीवी चैनल पर ही लाइव डिस्कशन चल रहा था, उस पर कॉल किया उसने कि महाराज ये बताएं कि हमारे घर में ऐसी ऐसी घटना तो नहीं हो जाएगी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कि कोई बीमार है, अगर वो मर जाएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, क्यों बर्बाद हो जाओगे? बोले हमारे गांव में परंपरा है कि हमारे यहाँ कोई किसी की मृत्यु होने पर पूरे गांव के जो 3-4 हज़ार आदमी, उनको भोजन कराने की व्यवस्था करनी पड़ती है, और उसी से पितरों की निवृत्ति होती है। ये शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं है भाई, शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया इस प्रकार की बातें कि आप उधार लो, पैसे नहीं है, और उससे लेकर लोगों को भोजन कराओ। यदि पितृ कार्य करने के लिए आप कोई पैसा उधार लेकर अपने पितरों का तर्पण इत्यादि कार्य कर रहे हैं, तो पितृ उससे संतुष्ट नहीं होंगे। शास्त्र में वर्णित नहीं है। आपकी जितनी, अगर आप घास भी गाय को खिला देंगे ना, तो वो भी वास्तविक तौर पर आपके पितरों के दायित्व से निवृत्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए बहुत है। आप भाव भी कर देंगे, तर्पण भी कर देंगे, जल से ही तर्पण हो सकता है। और इसका शास्त्र में कोई बहुत पैसा नहीं चाहिए किसी को। ये बात ध्यान रखें कि पैसों से पितृनिवृत्ति नहीं, आपके घर में कोई दिक्कत है बहुत ज़्यादा, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष इसलिए रखी क्योंकि श्राद्ध पक्ष अभी आरंभ हो रहा है, हमने इस कार्यक्रम में आपको बताई। तो अवश्य इन सब चीज़ों को समझकर इनको करने का प्रयास करें। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बनेंगे। और हमारा ये संस्थान लगातार इस संबंध में बहुत सारे कार्य करता ही रहता है। समय समय में बहुत सारे यज्ञ इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। आप सब उनमें जुड़ सकते हैं। हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ का होता ही है, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है, और बहुत सारे समय समय पर उत्सव के यज्ञ रहते हैं। अभी नवरात्र का यज्ञ रहेगा बहुत बड़ा, उसमें सम्मिलित चंडी का सुंदर कार्यक्रम रहेगा।
तो ये सब जो उत्सव जिससे हमने आरंभ किया था, ये उत्सव है, ये केवल उत्सव नहीं है, ये केवल पर्व नहीं है, ये हमारे जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर मार्ग है। तो अवश्य इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए और इनसे वैज्ञानिक विधान जो है इनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।